साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, अब आपके ऊपर एक नया टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, जब आप कोई लग्ज़री गुड्स जो है वो परचेज़ करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो लिस्ट दिखाने वाला हूँ, किस तरीके के लग्ज़री गुड्स आप परचेज़ करेंगे, तो आपके ऊपर किस तरीके का टैक्स लगाया जाएगा, कितनी वैल्यू के बाद लगाया जाएगा, किस परसेंटेज पर लगाया जाएगा और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लैरिटी करने की कोशिश करूँगा कि ये पूरा ही टैक्स जो है कैसे काम करेगा और आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर क्या इसका रिफ़ंड आप क्लेम कर सकते हैं। और वहीं मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो नया टैक्स लगाया जाएगा, इसका गवर्नमेंट का लगाने का पर्पस क्या है, एज ए कंज्यूमर या बायर आपको इसके लिए क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है और साथ ही साथ जो सेलर है उसको कैसे काम करना पड़ेगा। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और डिटेल में इस वीडियो को जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 36/2025 जो कि 22 अप्रैल को इशू किया गया है और ये जो मैंने आपको बताया है कि टैक्स लगाया गया है, ये 22 अप्रैल 2025 से ही इफ़ेक्टिव हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पावर दे दी गई हैं या सीबीडीटी के द्वारा पावर दे दी गई हैं। सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F क्लॉज 2 के अंदर ये बताया गया है कि अगर आप कोई लग्जरी गुड परचेज़ करते हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो सेलर है आपसे टैक्स की कलेक्शन करेगा। तो सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन नंबर 36/2025 आप ध्यान रखें। इसके तहत जो है सीबीडीटी के द्वारा इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि इसकी कुछ हाइलाइट्स क्या हैं। तो हाइलाइट्स में सबसे पहले तो मैंने आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट बता ही दी थी। टीसीएस जो है ऐसे गुड्स पर अप्लाई होगा जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये जो टैक्स लाया गया है ये लग्जरी गुड्स के ऊपर जो है वो लाया गया है। तो ये मैं पर्पस भी आपको बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या है लाने का। तो यहाँ पर जो टैक्स की कलेक्शन की जाएगी उसको हम बोलते हैं टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब यहाँ पर जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का, उस पर 1% टैक्स जो है ये कलेक्ट कर लिया जाएगा, टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाएगा। और ये जो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, ये कलेक्ट किया जाएगा सेलर ऑफ गुड्स के द्वारा। मीन्स जो ये लग्जरी गुड्स की लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो भी इनको सेल करने वाला पर्सन होगा वो आपसे जो सेल किया है गुड्स उसके ऊपर जो जीएसटी लगना है वो तो कलेक्ट करेगा ही करेगा, प्लस उसके ऊपर 1% का टीसीएस भी ऊपर आपके ऊपर जो है वो इम्पोज कर दिया जाएगा। तो देखिए, कुछ और चीज़ें हम जानते हैं। तो वो जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी वो लिस्ट एक बार हम देख लेते हैं, किस किस गुड्स को इस लिस्ट के अंदर रखा गया है जिसको हम लग्जरी गुड्स बोलते हैं। इन गुड्स की वैल्यू देखिए 10 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये लग्जरी की डेफिनेशन में कवर होंगे। जैसे रिस्ट वॉचेस, महंगी घड़ियाँ आप लोग पहनते हैं जो कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा की हो। सिमिलरली आर्ट पीसेस जिसमें एंटीक्स आ गई, पेंटिंग आ गई, स्कल्पचर आ गए। इसके अलावा कलेक्टिबल्स हो गए जैसे कॉइन एंड स्टैम्प्स हो गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं याचिस हो गई, रोविंग बोट्स हो गई, हेलीकॉप्टर्स हो गए, सन ग्लासेस हो गए, महंगे चश्मे आप लोग पहनते हैं वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। इसके अलावा बैग्स, हैंड बैग्स एंड पर्सेस, शूज़, तो अगर महंगे जूते आप पहनते हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज़्यादा की है वो जूते भी यहाँ कवर हो जाएंगे। स्पोर्ट्स वियर एंड इक्विपमेंट्स, गोल्फ किट्स, स्काई वियर। इसके अलावा हॉर्सेस फॉर हॉर्स रेसिंग एंड पोलो। इसके अलावा होम थिएटर सिस्टम। तो देखिए, कुछ लिस्ट ऑफ आइटम है जहाँ पर तकरीबन तकरीबन 10 आइटम्स को कवर किया गया है। अगर ये आइटम्स आप परचेज़ करते हैं और इनकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो इनको लग्जरी गुड्स माना गया है और इन लग्जरी गुड्स के ऊपर आपको 1% टीसीएस भी पे करना पड़ेगा। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। तो देखिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल आप इस तरीके से समझे। सपोज़ आप किसी शॉप पर जाते हैं, महंगे चश्मे ख़रीदते हैं और वो चश्मे की कीमत 10 लाख रुपए है। सपोज़ उस चश्मे के ऊपर 28% जीएसटी भी है। तो जीएसटी मिला के आप जो उस सेलर को पे करेंगे वो 12,80,000 पे करेंगे। बट ये नोटिफिकेशन आने के बाद अब इस 12,80,000 के ऊपर आपसे 1% टीसीएस भी ले लिया जाएगा जो कि बनेगा 12,800 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी सेलर को वो करनी पड़ेगी 12,92,800। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ मैं आपको ये बताऊँगा कि ये कैसे काम करने वाला है, टीसीएस कंज्यूमर के लिए कैसे काम करने वाला है, सेलर के लिए कैसे काम करने वाला है और गवर्नमेंट का क्या पर्पस रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि
कहीं न कहीं ये आपके ऊपर एज़ ए कंज़्यूमर जब आप ये सनग्लासेस परचेज़ करना चाहते हैं, आप बायर हैं, तो आपके ऊपर ये टैक्स बर्डन नहीं है। टैक्स बर्डन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा सेलर के द्वारा 12,800 का जैसे एग्जांपल में लिया है, वो ये टैक्स जो है गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। मीन्स जैसे अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई होते हैं, आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से टीडीएस काट के जमा करा देता है आपके पैन के ऊपर, या कोई प्रोफेशनल सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, या आर्किटेक्ट हैं, या किसी भी तरीके का कोई रेंटल इनकम आपके हाथ या टीडीएस कट जाता है, बैंक में आपकी एफडी है, बैंक टीडीएस काट लेता है, तो वो आपके पैन नंबर पे गवर्नमेंट को जमा करा देता है और उसका रिफंड आप क्लेम कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। तो इसी तरीके से ये टीसीएस भी आपसे जो कलेक्ट किया जाएगा ये गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा आपके पैन नंबर पे, और जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे तो वहाँ पर इसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, या जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी उससे ये एडजस्ट हो जाएगा। तो कहीं न कहीं अगर हम ये बोलें कि ये टैक्स बर्डन है, तो टैक्स बर्डन बोलना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसका रिफ़ंड आप क्लेम कर लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है, कहीं न कहीं आपकी लिक्विडिटी को ये ज़रूर थोड़ा कम करेगा, क्योंकि आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वेट करना पड़ेगा इसका बेनिफिट लेने के लिए, रिफ़ंड लेने के लिए या टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कराने के लिए। दूसरा, अगर मैं सेलर के लिए बात करूँ, अब देखिए जो सेलर इसको सेल कर रहा है, अब उसको टीसीएस के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो भी नंबर है वो लेना पड़ेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर वो नॉन कंप्लाइंस करता है सेलर, तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टीज़ भी लगाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने लगा दी है कि अगर आप कोई भी लग्जरी गुड्स परचेज सेल कर रहे हैं किसी बायर को, जिनकी लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, 10 आइटम थे, तो अगर इनकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको टीसीएस चार्ज करना है और वो हमें जमा करा देना है, मीन्स गवर्नमेंट को जमा करा देना है। तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज़्यादा बढ़ गई है, उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, जो भी टीसीएस उसने कलेक्ट किया है वो मंथली जमा करवाना पड़ेगा, और अगर वो कंप्लाइंस नहीं करता है और वो फंस जाता है तो फिर उसके ऊपर हैवी पेनल्टीज़ भी लगाई जाएंगी। उधर अब देखिए गवर्नमेंट का क्या पर्पस रहा होगा इसके पीछे, ये टीसीएस इंट्रोड्यूस करने के पीछे। अगर अगर उसने टीसीएस इंट्रोड्यूस किया है, बायर से ले लिया पैसा टैक्स की फॉर्म में और फिर उसको रिफ़ंड भी दे दिया, तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? तो देखिए गवर्नमेंट में इसको फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है उनको ट्रैक करना चाहती है। सपोज़ आप मिस्टर एक्स हैं, आप इनकम टैक्स की रिटर्न वगैरह कुछ भी फाइल नहीं करते हैं और आप 10-10 लाख रुपए की घड़ियाँ परचेज़ कर रहे हैं, 10 लाख के आप शूज़ परचेज़ कर रहे हैं, या आप 10 लाख का वॉलेट या पर्स परचेज़ कर रहे हैं, और जब आप इस तरीके से ये परचेज़ करेंगे और आपका टीसीएस काट कर गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा होगा, तो कहीं न कहीं आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार में आ जाएँगे। उनको ये मालूम चल जाएगा कि इस पर्सन ने 10 लाख रुपए की घड़ी परचेज़ की है, और जब वो आपका इनकम टैक्स का रिकॉर्ड चेक करेंगे और वहाँ पता चलेगा कि ये जो पर्सन है ये तो इनकम टैक्स की रिटर्न ही फाइल नहीं करता है, या जिस साल में इसने घड़ी परचेज़ करी 10 लाख रुपए की, उस साल भी इसने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की। तो क्या रीज़न है कि इतना पैसा इसके पास कहाँ से आ रहा है कि ये इनकम टैक्स की रिटर्न में उसको शो ही नहीं करता है? तो कहीं न कहीं आप इनकम टैक्स के रडार में आ जाएँगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक करने में आसानी मिलेगी, और कहीं न कहीं आप ये बोल सकते हैं कि वो आपके एक्सपेंडिचर को आपकी इनकम से मैच करवाना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी कमाई कितनी है और आप खर्च कितना करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप बोला, आप 10 लाख रुपए खर्च तो कर रहे हैं, बट आप उसको इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर शो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये आपकी ब्लैक मनी है, तो वहाँ से गवर्नमेंट आपको ट्रेस कर लेगी। तो इस पूरी जो टीसीएस को लाने का पर्पज़ है हाई लग्ज़री वैल्यू गुड्स के ऊपर, वो यही लाने का पर्पज़ है, क्योंकि कई बार आप कैश में भी परचेज़ कर लेते हैं ऐसी चीज़ों को। तो जब ये टीसीएस का रूल नहीं था, तो जो सामने सेलर था वो भी आपको कैश में सेल कर देता था, बट अगर आप अब कैश में भी परचेज़ करने जाएँगे तो वो जो सेलर है आपका टीसीएस जमा करा देगा गवर्नमेंट के पास। तो कहीं न कहीं आप गवर्नमेंट के रडार में आ जाएँगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार में आ जाएँगे। तो साथ ही ये था नया टैक्स। तो एज़ ए बायर तो मैं आपको ये बोलूँगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ये पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, बट हाँ, सेलर को अपने कंप्लायंसेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।